स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, कुछ अच्छे चेंजेज आ रहे हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा वेबसाइट में जो अपडेट्स हुए हैं। वो देखो 3 अप्रैल लास्ट यहाँ पर अपडेट हुआ है। लास्ट मैंने आपको 28 मार्च दिखाया था जो अपडेट हुआ था। आज अब देखो 3 अप्रैल की अपडेट दिख रही है। ठीक है, इसी तरीके से सीबीएसई का जो यहाँ पर जो आप देख सकते हो फर्स्ट पेज जो ओपन होता है, होम पेज, वहां पर बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको मॉडरेशन पॉलिसी दिख जाएगी। और इस पॉलिसी को भी देखो बेटा अपडेट यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, 3 अप्रैल 2024 को 6 बजे शाम को अपडेट किया गया है। और ये पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी बच्चों को इससे मदद मिलने वाली है। कैसे मदद मिलेगी? जिन सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट और मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाए, या किसी किसी ऐसे पेपर्स भी हुए जिसमें तीनों ही से डिफिकल्ट आ गया, तो वहां भी आप इसको अच्छे से पढ़ लो कि कॉम्पनसेट करता है कैंडिडेट के डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, या कोई क्वेश्चन मिस इंटरप्रिटेशन है बाय द बोर्ड आपकी वजह से नहीं, एम्बिगुअस है या क्वेश्चन में कोई एरर है। कई बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका पेपर में एम्बिग्विटी थी, एरर था, डिलीटेड पार्ट से क्वेश्चन था, तो फॉर दैट दिस इज द पॉलिसी और इसको फिर से अपडेट किया गया। ठीक है, इट विल ब्रिंग द पैरिटी, ताकि एग्जाम का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस हो वो सारे बच्चों के लिए एक जैसा हो। इट विल लेवल अप द मीन अचीवमेंट्स। ठीक है, और ये पैरिटी हर बच्चे के लिए जरूरी है ताकि मार्क्स अच्छे आ सकें। तो मॉडरेशन पॉलिसी प्रोवाइड कराई जाएगी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। ग्रेस मार्क्स को लेकर आपके डाउट्स रहते हैं, क्या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, कितने सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, क्या मिलते हैं। एक विषय में अगर यानी कि एक सब्जेक्ट में अगर कोई फेल हो रहा हो तो टोटल 10% मार्क्स उनको दे दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के मार्कशीट में दिख रहा हो कि दो दो पेपर में प्रॉब्लम है, मार्क्स नहीं आ रहा है 33%, तो दोनों में 10-10% नहीं मिलेगा। इधर एक में मैक्सिमम 10% या दो में तो 5-5%। तो बेटा 10% किसका? थ्योरी पार्ट कम, 70 का 10% या 80 का 10%, जितने की थ्योरी होगी उतने की। ठीक है, तो दिस इज द, ये बेसिकली ग्रेस मार्क्स इज नॉट इवन अ रूल, मॉडरेशन पॉलिसी इज डेफिनेटली अ रूल। और कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया चल रही है। स्कूल सारे जो आपके थे, जहां जहां आपका सेंटर था, वहां से स्कूल्स ने फीडबैक दिए हैं और ऑन बेसिस ऑफ दैट मॉडरेशन पॉलिसी डेफिनेटली लगी है। लेनिएंट एग्जामिनेशन कॉपी चेकिंग हुई है, 1 वीक और लगेगा, कॉपी चेकिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आपने अगर डॉक्टर सनियम भारद्वाज का इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने यही कहा है कि हमने फेल को तो सिस्टम से ही हटा रखा है, बस बच्चों को, सारे बच्चों को पास कराया जाएगा ताकि वो आगे बढ़े। हमारा गोल ये नहीं है कि हम बच्चों को रोक दें, हमारा गोल ये है कि बच्चे आगे बढ़े। करेक्ट, सो फॉर दैट लीनियंसी भी होगी। बच्चे अगर अटेम्प्ट्स लेते हैं तो उनको उसके नंबर दिए जाते हैं। अटेम्प्ट शुड बी अ लिटिल रेलेवेंट। कुछ क्वेश्चन है जैसे मैथ्स है जिसमें आपने स्टेप्स लिखे हैं, जितने स्टेप्स लिखे हैं उतने के नंबर तो टीचर देते ही हैं, बट लीनियंसी में और ज्यादा देते हैं। रिजल्ट वाला जो आपका साइट है वो अभी अपडेट नहीं हुआ, अभी वो लास्ट ईयर का ही दिखा रहा है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मार्क्स मिलेगा, सीजीपीए मिलेगा, ग्रेड मिलेगा। बेटा ग्रेडिंग सिस्टम है सीबीएसई में। अब अवार्ड कैसे करेंगे? जितने बच्चे पास होंगे उसका जो टॉप 1/8 बच्चा होगा उसको वो A1 देंगे, नेक्स्ट 1/8 बच्चे जो पास है उनको A2, फिर नेक्स्ट नीचे से 1/8 को B1, फिर नीचे से 1/8 को B2, फिर नीचे से 1/8 को C1, फिर नीचे से 1/8 को C2, देन 1/8 को D1, देन 1/8 को D2। तो ये फॉर ऑल द पास कैंडिडेट्स है। और जो बच्चे पास नहीं हो पाएंगे उनको फिर E ग्रेड दिया जाएगा। मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट दीज स्टूडेंट्स हैव नॉट पास्ड, बट देयर इज नो वर्ड रिटन एज फेल। ठीक है, इसको निकाल दिया गया। कई बार टाइज होते हैं तो उसके लिए टाई ब्रेकर्स भी इन्होंने बनाए कि माइनर वेरिएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू एडजस्ट टाइज विल बी मेड। इन केस ऑफ ए टाई ऑल द स्टूडेंट गेटिंग द सेम स्कोर। ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत से बच्चों को एक ही स्कोर मिल गया, तो ग्रेड किसको क्या दे? तो विल गेट द सेम ग्रेड। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ स्कोर पॉइंट नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, स्मॉलर सेगमेंट विल गो विथ लार्जर। तो ऐसे कुछ इन्होंने रखे हैं। मेथड ऑफ ग्रेडिंग विल बी यूज्ड इन सब्जेक्ट्स where number of candidates who have passed is more than 500. ठीक है, in respect of subjects where total number of candidates passing in a subject is less than 500, grading would be adopted on pattern of grading। यानी कि आपको ग्रेडिंग ही मिलेगी। ग्रेडिंग सिस्टम सीजीपीए सीबीएसई ने नहीं लगाया हुआ है, सीजीपीए नहीं होता।
हाँ, कई जगह ऐसा होता है कि आपसे सीजीपीए मांगते हैं, तो ग्रेड को सीजीपीए में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम उसको कर सकते हैं कन्वर्ट, बट परसेंटेज भी आपको खुद ही निकालना पड़ेगा और ग्रेड ही सीबीएसई आपको देगी, मार्क्स देगी, करेक्ट। सो कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया चल रही है, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट प्रोसेस को 3 वीक्स और लगेंगे, तो अब मई के फर्स्ट वीक से पहले बेटा कोई काम रिजल्ट का नहीं होगा, चाहे इलेक्शन हो अभी या बाद में, करेक्ट। सो आपने देखा कि आपकी साइट्स अपडेट तो हो रही हैं, आपकी जो कॉपी चेकिंग हुई है, मार्क्स आपके अपलोड होंगे विथ ग्रेस एंड मॉडरेशन, ठीक है। मॉडरेशन बहुत से पेपर्स में लगते हैं। नाउ टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, मैम इज सीबीएसई, मैम इज सीबीएसई गिव ग्रेस मार्क्स इफ द मार्क्स इज 20 प्लस आउट ऑफ 80। बेटा ग्रेस मार्क्स ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जो पास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20 प्लस या 21 प्लस, 7-8 नंबर मैक्सिमम रेंज वो रखते हैं जो देख करके आपको पास कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपी चेकिंग जैसे मान लो कई बार होता है, आप सोचो आपको 12 आ रहा है, लेकिन उन्होंने इतना लीनियंटली चेक कर दिया कि वो आपको 20-22 तो ऐसे ही दे देते हैं। बट द थिंग इज कि आपको अटेम्प्ट्स लेने होते हैं, अटेम्प्ट लोगे तभी तो टीचर थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देगा, बहुत बढ़ा के तो नहीं दे सकते, या बिल्कुल ही एब्सर्ड लिखा हो तो फिर टीचर भी ब्लैकलिस्ट तो नहीं होना चाहिए आपको फुल मार्क्स देकर, इजंट इट। तो इस वजह से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। मैम रिजल्ट कब आएगा? बेटा फर्स्ट वीक ऑफ मई से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आएगा। सीबीएसई कभी बताती नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन एक ट्वीट आता है और उसके बाद 12th का रिजल्ट आ जाता है, फिर 10th का आता है। तो लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें तो यही लगता है कि 12th का आएगा और घंटों 1-2 घंटे बाद 10th का भी आ जाएगा, ठीक है। अगर कंपार्टमेंट आएगी तो क्या हम सीयूटी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, आपको फॉर्म भरना है, आप जैसे सीयूटी के फॉर्म्स वगैरह भरो, एग्जाम दो। क्या होता है ना कि बेटा कंपार्टमेंट भी तो आपका क्लियर हो सकता है ना, क्लियर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिजल्ट आएगा, उसमें मान लो कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई, फिर क्या करोगे ना, आप डायरेक्टली वेरिफिकेशन करवाओगे, वेरिफिकेशन में आपके मार्क्स की रीटोटलिंग होगी। अगर आपने लिखे हैं तो रीटोटलिंग में अगर उन्होंने गड़बड़ करी है तो आप यहीं पे क्लियर हो जाओगे। मान लो रीटोटलिंग में नहीं हुए हैं कुछ बच्चे क्लियर, फिर क्या करोगे आप, अपनी जो मार्कशीट है, मार्कशीट नहीं जो पेपर है उनकी सॉफ्ट कॉपीज मंगवाओगे। बेशक इनके पैसे तो लगते हैं, बट ठीक है, जहां इतना खर्चा किया वहां इतना हमको करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी मंगवा ली, उसके बाद आप क्या करोगे, सॉफ्ट कॉपी से आप चेक कर सकते हो कि भाई कौन सा ऐसा स्लॉट था जहां पे आपको नंबर मिलने थे, जहां पे नहीं मिले। आप अपने टीचर से भी क्लियर कर सकते हो। अगर आप वंस श्योर हो जाते हो अच्छा इन जगहों पे मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, आप रीजनल ऑफिस में जाकर अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और है रीचेकिंग ऑप्शन, आप अपने कॉपी की दोबारा चेकिंग करवा सकते हो, बट आपको तीनों के ही फॉर्म फिल करने होते हैं, दैट इज द सैड रियलिटी, फॉर्म तीनों के ही भरने पड़ेंगे। बट आप भर के क्या कर सकते हो कि फिर से इन तीनों प्रोसेस में ही बेटा 50% बच्चों का तो कंपार्टमेंट इसी में निकल जाता है, क्लियर हो जाता है। अब वो बच्चे जिन्होंने कॉपी खाली छोड़ी है या बिल्कुल गलत लिखा है, ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लास्ट ईयर से इस बार उन बच्चों के नंबर्स काफी कम है, बट स्टिल देयर सर्टेन स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, ब्लैंक हो गए। ऐसा भी होता है कि कई बार पढ़ा बहुत है पर लिख नहीं पाए ढंग से, क्योंकि हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी थी, हम ब्लैंक हो गए, हम घबरा गए, ऐसे नंबर्स ऑफ बच्चे भी हैं। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको तो डेफिनेटली फिर कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ेगा। सो यू विल हैव 1 मंथ, 1 मंथ में अच्छे से तैयारी करके देखो बेटा, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने से बहुत बच्चे देखे हैं जो बहुत इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं कंपार्टमेंट में भी। हाँ, बहुत बच्चों का नहीं भी क्लियर होता है, दैट इज ऑल्सो फैक्ट। तो आप उस कैटेगरी में क्यों जाओगे जो पास नहीं होगा? आप अगर सिंसियर हो, अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो बोर्ड एग्जाम क्लियर करना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आप 1 महीने टाइम लोगे और उसको क्लियर करोगे। हाँ, अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ तो फिर सीयूईटी एग्जाम विल बी अ वेस्ट, ठीक है। तो आप एग्जाम बिल्कुल दो, तैयारी करो। और व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग अ कंपार्टमेंट? हो सकता है आपने ऐसा लिखा हो कि आपको पास कर ही दिया जाए। मेरा इंग्लिश खराब हुआ था, 25 मार्क्स छूट गए, मैंने अपने वर्ड्स में, अच्छा बेटा अपने वर्ड्स में बना के लिखने से मार्क्स तो नहीं कटते। अगर 25 मार्क्स का छूटा है फिर भी टीचर आपको इंग्लिश में जरूर पास कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो बना के ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इंग्लिश, कम मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन पास तो आप हो ही जाओगे मेरे। आई आफ्टर गिविंग फिजिक्स सम आई बिलीव दैट थ्रू lenient checking I will pass, but as time goes but by I get more and more stressed and also preparing for NEET. Okay, I serve the internet for the issue so much that it's no longer motivating. Rather, I read many. हाँ बेटा, ये इंटरनेट पे तो अच्छी बुरी दोनों ही चीजें होती हैं। अगर आप किसी भी चीज को के लिए रिसर्च करने जाओगे ना, चाहे कोई डिजीज है, कोई एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग,
आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजें ही मिलती हैं, दैट्स ट्रू। तो बेटा देखो, अब आपने कर दिया है जो करना था, लीनियंट चेकिंग सीबीएसई करेगी, आप नीट की तैयारी करो, इसका तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ से जो करना था वो कर चुके। लीनियंट चेकिंग तो डेफिनेटली होगी और फिजिक्स में मॉडरेशन पॉलिसी भी लगेगी, सो डोंट वरी, पास तो आप हो जाओगे। जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा नहीं पास होता है तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या बचता है, कंपार्टमेंट एग्जाम देना। तो वो जब देना है, ऐसा ऑप्शन आपको पता है, तो फिर डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, पास हो जाओगे, जितने मेहनत किया है लिखा है वो जरूर पास होगा। बेटा हार्ट बीट ठीक है बेटा, घबराहट होती है विच इज ओके, बट आप डर के क्या करोगे, डरने से कुछ होगा? रिजल्ट आना है 10 मई सबके रेंज में, वो तभी आएगा। ये 1 महीना आप या तो अपने किसी पैशन को फॉलो करो, म्यूजिक जो भी आपको इंटरेस्ट हो उसको फॉलो करो, या अगर आप आगे के क्लासेस में हो, 10th वाले बच्चे आप तो 11th में जा रहे हो तो पढ़ाई करो। 12th वाले बच्चे बेटा एग्जाम खत्म हो गए तो सीयूईटी के एग्जाम का प्रिपरेशन करो। जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि कंपार्टमेंट आएगी, तो सीयूईटी के प्रिपरेशन में साथ में उस पेपर को ज्यादा अच्छे से पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है स्ट्रेस लेने का, ठीक है। 100% रिजल्ट नहीं होगा, चाहे कितना भी नो फेल पॉलिसी हो, 100% रिजल्ट कभी नहीं होता। देयर विल बी सर्टेन सेगमेंट जो पास नहीं हो पाएगा और उनकी कंपार्टमेंट तो आएगी। तो इट्स बेटर टू डील इट, एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्टेंस इज द ओनली की, कि हाँ मैं, मेरी कंपार्टमेंट आ सकती है, सो व्हाट, सो व्हाट। ऐसा तो नहीं कि यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट, आपकी बात नहीं करी मैं, इन जनरल कह रही हूँ कि यू आर नॉट द फर्स्ट स्टूडेंट जिसकी कंपार्टमेंट आई है हिस्ट्री में, आती रही है सदियों से और आगे भी आएंगे। जब भी एग्जाम होगा और मार्किंग सिस्टम होगा तो 100% कुछ बच्चा पास नहीं होगा, दिस इज अ फैक्ट, है ना। नो सिस्टम इज आइडियल, नो सिस्टम इज परफेक्ट। तो इसी तरीके से एग्जाम में भी जब आप मार्क्स देंगे तो हो सकता है कोई बच्चा पास हो, कोई बच्चा ना हो। तो इसके तरीके हैं पास होने के, या तो वेरिफिकेशन वगैरह में क्लियर हो जाओगे, नहीं हो गए तो कंपार्टमेंट दे करके दिखा दो 70 आउट ऑफ 70 लाके, सो दैट यू कैन डू इट। सो अपने गोल पे फोकस रहिए, जो नीट दे रहे हैं नीट की तैयारी करो, जो जेई दे रहे हैं जेई तो चलो हो गया, हो रहा है, उसके बावजूद आपको सीयूईटी तो देना ही पड़ेगा, सीयूईटी के बिना तो एडमिशंस नहीं होंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, डू प्रिपरेशंस। टेंशन लेने पे गूगल सर्च करके कोई टीचर क्या ही बता सकता है, मैंने आपकी कॉपी चेकिंग नहीं की है, या आप जो भी देखोगे कोई कॉपी चेकिंग तो नहीं कर रहा आपकी, किसी और की कर रहा है ना। तो क्या होता है ना कि हम तो इन जनरल आपको बता सकते हैं कि ओवरऑल कॉपी चेकिंग इज मॉडरेटली गुड, अच्छा जा रहा है, बट टीचर टू टीचर भी वैरी कर सकता है ना, कि किसी क्वेश्चन में कोई टीचर आपको 5 में 4 दे पर कोई 3.5 ही दे या 3 ही दे। तो पर्सन टू पर्सन लीनियंसी ऑल्सो वेरीज, सो वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है, अच्छा ही होगा आपके साथ, ठीक है। अगर नहीं भी पास कर गए बेटा तो क्या हो गया, आगे बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे, दिस इज जस्ट एग्जाम, मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर एग्जाम दो, पास करो। मेरे 17 मार्क्स में बेटा 17 मार्क्स बन रहे एंड प्लस यू हैव टेकन अगर अटेम्प्ट्स, तो टीचर आपको पास कर देगा। मैं तो फेल हूँ क्लास, बेटा क्लास 10th में कोई नहीं फेल होता, क्या करूँ, कंपार्टमेंट आएगी मैम, इंग्लिश हिंदी में 7 सब्जेक्ट मेरे में, बेटा आपके जब 7 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको तो 5 सब्जेक्ट में पास होना है। और इफ यू आर इन क्लास 10 तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास होता है, ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो बेटा प्रैक्टिकल में आपके 20 में रख लो 18 आए हैं, तो थ्योरी में 15 नंबर में आप पास हो जाओगे। 15 नंबर के लिए आपने अगर 10-12 का भी लिखा है और थोड़े अटेम्प्ट लिए तो टीचर आपको 15 तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो डोंट वरी, डोंट थिंक, हर बच्चे को लगता है कि मैं ही फेल होऊंगा, मैं ही वो बच्चा हूँ जो फेल होऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है, इट इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि आपको फेल करने के लिए बैठे हैं, करेक्ट, आपको पास करने के लिए ही बैठे हैं। मेरे 18 मार्क्स में बेटा 18 बन रहे तो 23 तक टीचर आपको ले जाएगा, until unless you have taken attempts। 6 सब्जेक्ट हैं तो बेटा तब तो सही है, 5 में पास हो जाओगे तो यू आर पास। 15-16 बन रहा है फिजिक्स में बेटा, इफ यू आर इन क्लास 12 तो आप डेफिनेटली 15-16 बनाने पे पास हो जाओगे। ग्रेडिंग सिस्टम बेटा अभी भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है ग्रेडिंग सिस्टम, करेक्ट। सो बेटा बैच एक लॉन्च हो रहा है 15 अप्रैल से, क्लास 10 साइंस, 11-12 केमिस्ट्री, 20-25 सेशन के लिए जिन बच्चों को पढ़ना हो थ्रू एनसीईआरटी इंटायर कोर्स, तो इंटायर कोर्स के लिए आप यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं, आपको फर्दर डिटेल्स दे दी जाएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, डोंट डू मतलब इतनी सारी रिसर्च मत करो, आप छोड़ दो अब एग्जाम को, रिजल्ट को, आगे की जो भी करनी है तैयारी वो करो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।